बस इनफाइनाइट शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी या जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके पास में एक रॉड है, इस रॉड को इस पॉइंट पर हिंज कर दिया गया है। हिंज कर दिया गया है इसका मतलब अटैच कर दिया गया है, जिसके अबाउट ये रोटेट हो सकती है। रॉड के हाफ पोर्शन पर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यहां पर माइनस लैम्डा है, मतलब यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है। तो आपको इस रॉड पर टॉर्क का एक्सप्रेशन बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन की जाए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करने के बाद उसमें कोई डायपोल रख दिया जाए, तो डायपोल पे लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है पीई साइन थीटा। उसी तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली हम जानते हैं जब भी हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या टॉर्क को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, या ऐसा लिखा जा सकता है आर क्रॉस एफ। तो हम यहां पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मदद से टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, नेगेटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर लाइन सरफेस के अंदर एंटर करती है। अब हुआ ऐसा, जब ये लाइंस एंटर कर रही है, अब ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा मैं बता चुका हूं पहले भी, अगर कोई फील्ड है, फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज Q1 है और माइनस Q2 नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर Q1 चार्ज पॉजिटिव चार्ज और फील्ड में रखा गया है, तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से F इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई ई। जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। वो तब होगा जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। तो मान लीजिए Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको फील्ड में रख दिया, तो फील्ड में रखने के बाद में इस पर फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को जब भी फील्ड में रखा जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब रॉड के इस सिरे पर, इस हिस्से पर, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब सेम चार्ज हो गए। सेम चार्ज हो गया मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। तो फील्ड है, मान लीजिए इस हिसाब से देखा जाए तो फील्ड है लेफ्ट साइड, तो इस वाले पोर्शन पे लगने वाला फोर्स होगा लेफ्ट साइड। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, मतलब हो गया ऑपोजिट नेचर। और जब ऑपोजिट नेचर होता है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। हेलो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है तो फोर्स लगेगा राइट। पर यहां दिक्कत ऐसी है कि यहां रॉड है, कोई पार्टिकल नहीं है। तो हमें जब भी ऐसा केस हो कि रॉड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम जानते हैं हम पूरे रॉड के सेगमेंट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस फील्ड में इस हिंज पार्ट के x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। यहां इसका बनने वाला एंगल थीटा है। तो अब हम ये देखते हैं, सपोज ये x डिस्टेंस आई, ये थीटा है, ये r परपेंडिकुलर है। r परपेंडिकुलर कैसा, तो ये रहा आपके पास में लगने वाला फोर्स। अब अगर फोर्स ऐसा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर होगा।
अब इस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो छोटा सा होगा dq। लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा इक्वल टू लिखा जा सकता है dq बाई dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोटा सा चार्ज लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू dx। अब टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप चेक कीजिए यहां पर साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आर परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, तो आर परपेंडिकुलर आ चुका है आपके पास में एक्स साइन थीटा, दिस विल बी एक्स साइन थीटा। अच्छा, अब फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू होगा छोटा सा चार्ज, उस पर फील्ड के कारण फोर्स, और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो वैल्यू दी जाएगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू जो है लैम्डा इंटू डी एक्स है, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा चार्ज फोर्स है, तो इसके कारण लगने वाला जो टॉर्क होगा, अब मान लीजिए मैं टोटल फोर्स निकालता हूं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करता हूं, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए डीएफ इंटीग्रेशन लैम्डा सिग्मा ये टॉर्क, df इंटू आर परपेंडिकुलर लैम्डा dx सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू रख चुके हैं हम लोग एक्स साइन थीटा। छोटे से टॉर्क का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल टॉर्क निकलेगा लैम्डा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा एक्स dx और इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर रॉड की लेंथ बताई गई 12, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ L है और यहां से यहां तक का लेंथ L है, तो हम इंटीग्रेशन इस वाले पोर्शन की हम बात करें यहां से यहां तक के लिए, तो आप यहां से जाएंगे 0 से लेकर तो यहां तक टोटल लेंथ L होगा, तो 0 से ये लेंथ L लिखा जा सकता है, तो 0 से टोटल टॉर्क आ जाएगा टाउ। अब इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है लैम्डा सिग्मा साइन थीटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टॉर्क लैम्डा सिग्मा साइन थीटा 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लैम्डा सिग्मा साइन थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।